माना नीतीश कुमार का उम्र के साथ मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। वह राष्ट्रगान का अपमान कर सकते हैं, बेतुकी बयानबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन एक हाई कोर्ट के जज के घर से इतनी भारी मात्रा में कैश बरामद हो और इसके बावजूद भी अधिकारियों द्वारा उन्हें बचाए जाने की कोशिश करना पूरी न्याय व्यवस्था को शक के घेरे में डाल रहा है। वही न्याय व्यवस्था जिसकी आंखों से तो काली पट्टी हट गई, लेकिन देश के लोग आज भी उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये माजरा क्या है। क्यों आनंद फानन में दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा का दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया और पकड़े गए केस के संबंध में दमकल विभाग के आला अधिकारियों का क्या बयान सामने आ रहा है। अगर जज दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें पद से हटाए जाने के कौन कौन से रास्ते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर 14 मार्च को करीब रात 11:30 बजे आग लगी। सूचना के बाद दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे, जिसके बाद ये केस का खुलासा हुआ। केस भी इतना कि लोगों की आंखें खुली की खुली रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यशवंत वर्मा के घर से करीब 50 करोड़ कैश मिलने का दावा किया गया। वैसे ये खबर 14 मार्च की है, लेकिन मीडिया में ये 2 दिन बाद आई। इसका मतलब जरूर अंदर खाने को चल रहा है। कैश के संबंध में लोगों का ऐसा भी मानना है कि कैश 50 करोड़ से अधिक भी हो सकता है। कैश की सूचना के बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने वर्मा के खिलाफ जांच शुरू की। शुरुआती जांच के आधार पर उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भड़क उठा। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ाघर नहीं है। जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर और सीजीआई को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसे तो भ्रष्टाचार हर विभाग में व्याप्त है, लेकिन न्याय व्यवस्था में इतना बड़ा भ्रष्टाचार पहली बार सामने आया। इससे पहले भी एक आध जजेस पर 10 से 15 लाख रुपए लेने के आरोप लगते रहे, लेकिन अब ये 50 करोड़ की रकम बहुत बड़ी रकम। वैसे सीजीआई की अध्यक्षता वाली कोलिजियम को लेकर सवाल लोग इसलिए खड़े कर रहे हैं कि जब इतनी भारी मात्रा में उनके घर से कैश बरामद हुआ तो उन्होंने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। क्या सिर्फ ट्रांसफर ही उनकी सजा है? ऐसे कदमों से तो केवल न्याय व्यवस्था की छवि ही धूमिल होगी। न्याय व्यवस्था ही देश में लोगों की अंतिम आस है। यहाँ भ्रष्टाचार जैसे मामले कम ही देखने को मिलते हैं। अक्सर जब 2 लोग आपस में लड़ते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं, मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, आई विल सी यू इन द कोर्ट। लोग यही भी सवाल कर रहे हैं कि सीजीआई यशवंत वर्मा को क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आपको बता दें कि इस मामले में अभी भी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए इतनी जल्दी इस्तीफा देने का उनका कोई औचित्य नहीं बनता। एक बात साफ है कि भ्रष्टाचार को नकारा भी नहीं जा सकता। इतनी भारी मात्रा में कैश, वो भी एक जज के घर से, ये बहुत गंभीरता से सोचने वाली बात। वैसे कल शाम इस संबंध में दमकल यानी अग्निशमन सेवा के प्रमुख का एक बयान सामने आया। इस संबंध में दमकल सेवा के प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा कि यशवंत वर्मा के घर से कोई कैश बरामद नहीं हुआ। जस्टिस बिल्कुल बेदाग है। एक तो पहले ट्रांसफर, बाद में आला अधिकारियों को बचाने के लिए उनके बयान, ये साफ संकेत देते हैं कि जरूर न्याय व्यवस्था में कुछ बड़ा घोटाला है। मीडिया में इन बातों को शांत करके यशवंत वर्मा को बचाने की कोशिश की जाए। कारण साफ है कि इसकी जड़ें न्याय व्यवस्था के अंदर तक फैली हो सकती है। अगर वाकई जस्टिस वर्मा ने ये पैसे घूसखोरी से इकट्ठे किए हैं तो जरूर उनके द्वारा लिए गए निर्णय भी शक के घेरे में आते हैं। जस्टिस वर्मा 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट आए थे। अब बात आती है कि आखिर वो दोषी पाए जाते हैं तो वो कौन से रास्ते हैं जिनके द्वारा उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि वो एक सीनियर जज हैं, कोई आम अधिकारी या नागरिक नहीं। उन्हें सीधे जाकर दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर ले, ऐसा संभव नहीं। वे दिल्ली हाई कोर्ट के दूसरे नंबर के सीनियर जज थे और कोलेजियम के सदस्य भी, लेकिन अब उनके ट्रांसफर के बाद उनकी रैंक 9वें नंबर पर पहुंच गई। ऐसे न्यायाधीशों के लिए सुप्रीम कोर्ट का अपना लॉ है और कोलेजियम के माध्यम से ये निर्णय लिए जाते हैं कि किस जज के साथ क्या कार्रवाई होनी। अगर कोई जज दोषी पाया जाता है तो उसके पास सबसे पहला रास्ता होता है अपने पद से स्वयं इस्तीफा देना। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसके विरुद्ध संसद में महाभियोग लाया जाता है। अगर भारतीय संसद 2/3 बहुमत से महाभियोग को पास कर देती है तो उसे अपने पद से हटना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा ने अदालतीय मामलों पर टिप्पणी करने से मना करती है। वैसे जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 1969 में इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली और एमपी से पूरी की। उन्होंने 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्थायी जज के रूप में शपथ ली। वह यूपी गवर्नमेंट में मुख्य अधिवक्ता भी रह चुके। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वह 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट आ गए। जस्टिस यशवंत वर्मा पर लग रहे आरोपों की जांच होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला समय ही बताए, लेकिन अगर दोषी होने के बावजूद भी उन्हें बचाने की कोशिश की गई तो आने वाले समय में न्यायपालिका की छवि धूमिल होगी, लोगों का उससे विश्वास उठ जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए या फिर नहीं?